आज हम आपके एक्स के फीलिंग्स चेक करने वाले हैं, करंट फीलिंग्स, सो पॉजिटिव रहें। सो देख लेते हैं आपके एक्स के दिल में अभी आपको लेकर क्या चल रहा है, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी अनकही बातें आपको आज जानने को मिलेगा। ठीक है, सो मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स इस टाइम पर आपको नहीं लाना है और 3 बार अपने एक्स का नाम आपको मन ही मन ले लेना है। ठीक है, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो प्रेजेंट पर्सन का नाम मत ले लेना। ठीक है, सो अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं आपके एक्स के थॉट्स को लेकर। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें लिब्रा यानी कि तुला राशि के एक्स के लिए। ओके, सो रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। हम यहाँ पर यूनिवर्स का कहीं ना कहीं जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो भी हम देखेंगे कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके साथ आपके एक्स के कनेक्शन को लेकर क्या कहना चाहते हैं आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए। एंड साथ में उनके तरफ से कुछ सॉन्ग्स भी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से सॉन्ग्स चैनल हो रहे हैं आपके लिए। यस, सो रीडिंग इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में है, देख सकते हो रेसिप्रोसिटी। सो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक एक रिलेशन चाहते हैं, जहाँ पर इस इंसान का मानना यही है कि ये इंसान अगर बहुत ज़्यादा बेताब आपके लिए हो रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं हो रहे हो। ये इंसान अकेला नहीं है जो आपको पाना चाहते हैं, आप भी कहीं ना कहीं पाना चाहते हो इनको। तो ऐसा कुछ थॉट्स इनके दिमाग में बहुत अच्छे से चलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो इनको बहुत अच्छे से पता है। एंड जिस चीज़ के लिए पहले पिछले टाइम में ब्रेकअप हुआ था या फिर आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजिंग सिचुएशन क्रिएट हुआ था, ठीक है, तो ये इंसान चाहते हैं कि अगर ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं, आपके सामने झुकने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ गलतियाँ थे पिछले टाइम में, तो उसका भी माफ़ी आपको भी मांग लेना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, तो इस इंसान के अंदर ये चीज़ भी दिख रही है कि ये इंसान अपनी गलतियों को कबूल करने के लिए तैयार है, बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भी रिग्रेट है उसको भी कहीं ना कहीं आपको कन्फेस करना पड़ेगा। जो भी गिल्ट आप महसूस कर रहे हो, जो भी गलतियाँ आपने पिछले टाइम में किए थे इनके साथ, तो यस, कुछ भी चीज़ें अकेला नहीं होता, मतलब एक हाथ से ताली बजाया नहीं जा सकता। तो इस इंसान का यही मानना है कि दोनों ही इक्वल बराबर के दोषी हैं। अगर ये ब्रेकअप हुआ है तो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये इंसान दोषी नहीं है। ठीक है, इस इंसान का दोष नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर वगु की एनर्जी दिख रही है, एक्वेरियस जेमिनाई की एनर्जी दिख रही है, लिब्रा की एनर्जी भी है, कैंसर की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ओके, एंड साथ में जेमिनाई तो मैंने आपको बता दिया, टॉरस की एनर्जी दिख रही है। ओके, सो लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। ओके, सो ये जो इंसान है ना, इस इंसान को बहुत अच्छे से अभी महसूस हो रहा है कि इनके लाइफ में जितने भी मैसअप क्रिएट होते हैं वो सब कुछ इनके वजह से ही होता है, इसके लिए और कोई ज़िम्मेदार नहीं है। मतलब अभी भी इनके लाइफ में कुछ भी चीज़ें अच्छा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके इस एक्स के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो नहीं। ठीक है, तो इस इंसान को मन से ये चीज़ पता है कि ये इंसान अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है ये इंसान दिल से। हो सकता है कि शो ऑफ कर रहे हैं, हो सकता है अच्छे अच्छे पोस्ट डाल रहे हैं, रील बना रहे हैं, फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये इंसान बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड इनको अच्छे से पता है कि इनके लाइफ में पास्ट में भी जो हुआ था एंड वर्तमान में भी जो हो रहा है, एक्चुअल में वर्तमान में जो हो रहा है, सब कुछ के लिए ये इंसान खुद दायी है। इस इंसान का कहीं ना कहीं माइंड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, एंड देखो इस इंसान के अंदर रिग्रेट बहुत ज़्यादा है इस ब्रेकअप को लेकर। आपके साथ जुदा होने पर ये जो इंसान है ना, इन्होंने बहुत कुछ खोया है, इनको अच्छे से पता है। ये इंसान ऐसा हर बार हर एक दिन सोचते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं रहता ये इंसान नहीं सोचते कि काश
ये घटना इनके लाइफ में नहीं घटा होता, काश आपके साथ चीज़ें अभी भी सही चल रहा होता, काश आप इनके लाइफ में अभी भी एग्जिस्ट कर रहे होते, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल चल रहा होता। तो यस, अगर आपको लगता है कि ये इंसान किसी और के साथ इन्वॉल्व है, नहीं, ये इंसान अभी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट आगे बढ़ चुके हैं ऐसा आप नहीं कह सकते हो। ये इंसान अभी भी उसी स्टेट में है जहाँ से ब्रेकअप होने के बाद होना चाहिए। तो ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं खुद को रिपेयर करने में तुले हैं। इस इंसान का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है। तो ये इंसान सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रही है, अपने करियर, अपना कहीं ना कहीं ड्रेसिंग सेंस, अपने हेल्थ, इन सब चीज़ों के ऊपर, अपने फैमिली, इन सब चीज़ों के ऊपर इनका फोकस बहुत ज़्यादा है अभी। तो ये इंसान लव लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट फिर से करने का हिम्मत इस इंसान के अंदर नहीं है। ये इंसान बार बार किसी के बारे में सोच रहे हैं एंड वो आप हो, कोई और नहीं है। ये इंसान मतलब कुछ भी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं सेल्फ लव पे फोकस करने की, बट इनसे कहीं ना कहीं हो नहीं रहा है। बट ये इंसान, इस इंसान का कोशिश बहुत अच्छे से जारी दिख रही है। यहाँ पर देखो न्यू चैप्टर का कार्ड है। ये इंसान कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करते हैं, चलो एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये इंसान किस तरफ से न्यू चैप्टर शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ या फिर किसी और के साथ, ये तो आपको अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा, अपकमिंग वीडियो में जानने को मिलेगा। क्योंकि अभी का जो थॉट्स है, इनका करेंट थॉट्स यही है। तो यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। ओके, सो देख लेते हैं, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके, क्या ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा या फिर ये जस्ट थॉट्स तक ही रह जाएगा, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सो यहाँ पर हैं रोमांटिक फीलिंग्स। ओह माय गॉड। सो डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से भी एक पॉजिटिव इशारा है कि आप दोनों के बीच में अपकमिंग टाइम में रोमांटिक फीलिंग्स कहीं ना कहीं आने वाला है। मतलब ये इंसान तो नेचुरली पास्ट की चीज़ों को सोच रहे, आपके बारे में सोच रहे, बट बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में कुछ चीज़ें नहीं सोच रहे। बट अपकमिंग टाइम में वाइब्स कैच करने वाले हो आप भी उनकी तरफ से एंड वो भी आपकी तरफ से। तो आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक वाइब्स आना जाना लगा हुआ रहेगा अपकमिंग टाइम में, ये चीज़ दिख रही है। आप दोनों का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिंग हो आप भी एंड वो भी, एंड एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन में बंधने वाले हो फिर से। एंड ये इंसान आ रहे हैं आपसे फ्लर्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा आपको फिर से कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे बातों में उलझाने वाले हैं जिसके दौरान आप हंसने वाले हो, बाकी के पिछले चीज़ों को भूलने वाले हो, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं क्या बताओ, इनकी बातों में उलझने वाले हो। ठीक है, आप हो सकता है कहोगे नहीं मुझे आपसे नहीं मिलना है, तो ये इंसान ऐसे ऐसे बात करेंगे कि आप हंसकर राज़ी हो ही जाओगे कि चलो ठीक है मिल लेते हैं एक बार। ठीक है, सो ये चीज़ दिख रही है। ये इंसान खुद को फ्री करने जा रहे हैं, ओवरऑल यही चीज़ दिख रही है मुझे। ठीक है, एंड दिख रही है आप दोनों के बीच में अगर पिछले टाइम में फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ को लेकर या फिर करियर को लेकर कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था, तो उस चीज़ के लिए ये इंसान एकदम से प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं। खुद को ये इंसान फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाकर ही लौट रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। एंड यहाँ पर देख लेते हैं एक सॉन्ग आपके लिए उनकी तरफ से क्या चैनल हो रहा है। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, देख लेते हैं उनकी तरफ से। और हाँ, इस सॉन्ग को आपको ना अच्छे से सुनना है, उनको याद करते हुए सुनना है जिनका नाम आप इस रीडिंग को देखते वक्त लिए हो। ठीक है, सो देन आपको उस सॉन्ग के दौरान बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी मिल जाएंगे जो आपको इस रीडिंग में नहीं मिले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर है राह में उनसे मुलाकात। सॉन्ग तो पता ही है, थोड़ा सा ओल्ड है। राह में उनसे मुलाकात हो गई, लाइक दैट। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग है। तो पिछले टाइम का कुछ चीज़ें ये इंसान डेफिनेटली सोच रहे हैं, आपके साथ मुलाकात कैसे हुआ था, आपने फ़र्स्ट टाइम प्रपोज़ कैसे किया था या फिर उन्होंने कैसे किया था, जो भी किया था। तो वैसे मुलाकात के टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रही है इंसान। ओके, तबाह हो गए। ओके, सो इस सॉन्ग के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो ये तो सॉन्ग चैनल हुआ है उनकी तरफ से, आप सुन लेना ज़रूर से ज़रूर एंड उनको याद करते हुए फीलिंग्स के साथ सुनना, तो बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आने वाला है।
ठीक है। सो यही आपकी रीडिंग है लिब्रा। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।